नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति की। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है या फिर अंदर ही अंदर एक बड़ा पावर गेम चला जा रहा है? क्योंकि आरएसएस, एक सवाल और उठता है कि क्यों आरएसएस को खुद सामने आकर नेताओं को लाइन में रहने की चेतावनी देनी पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ सलाह थी या सिर्फ हल्की चेतावनी थी या फिर एक छुपा हुआ अल्टीमेटम था उन तमाम नेताओं को जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान कर रहे हैं? आरएसएस ने साफ तौर पर कहा है कि योगी के साथ आ जाओ, वरना, इस वरना का मतलब आप समझ सकते हैं। आज की कहानी आपको चौंका देगी, मैं बता रहा हूं और दावा करता हूं। और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आप चौंक जाइएगा कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कुछ हो रहा है, हमें पता नहीं। नेशनल मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो खबर मीडिया को सूट नहीं कर रहा है। हाल ही में आरएसएस और बीजेपी की एक अहम बैठक हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, मैं बता दूं। और इस बैठक में आरएसएस ने नेताओं को फटकार लगाई है। आरएसएस ने कहा है कि विवादित बयान बंद कर दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं से रिलेशन सुधारिए, कार्यशैली सुधारो, जाकर फील्ड में काम कीजिए, फील्ड में घूमिए, बयान से बचिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आरएसएस सिर्फ सलाह दे रहा था या फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा था? देखिए, कभी कभी राजनीति में जो सलाह होता है उसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ऑफ यूपी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और इसी वजह से नेताओं को साफ मैसेज दे दिया गया है कि लाइन में आ जाइए, लाइन से बाहर गए तो साइड कर दिए जाओगे। अब सोचिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो इतना सख्त भाषा की जरूरत क्यों पड़ती? दरअसल आरएसएस ने हाल के सालों में एक चीज बहुत ध्यान से देखी है जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने पूरे देश को दिखाया। पार्टी के बड़े चेहरे को अचानक साइड कर दिया जाता है इस बीजेपी में। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश में आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए। जनता के बीच लोकप्रियता था, मजबूत पकड़ थी, चुनाव भी बीजेपी जीतता है, लेकिन उसके बाद कुर्सी किसी और को मिल जाता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ सेम चीज देखने को मिला और अब यही सारी चीजों को देखने के बाद आरएसएस वही गलती यूपी में दोहराना नहीं चाहती। यही वजह है कि आरएसएस ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही होगा और जो भी नेता अलग लाइन लेने की कोशिश करेंगे, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे, उनकी राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। इतना सख्त लहजे में आरएसएस ने ये पैगाम दिया है। इसीलिए उन भटके हुए नेताओं को चुनौती देकर पहले ही लाइन में लाया जा रहा है कि भैया इधर उधर ना जाओ, दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बीच में चलोगे योगी के साथ तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। राजनीति में इसे कहते हैं मैसेज बिफोर एक्शन, यानी पहले ही सब कुछ सबको बता दो कौन बॉस है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी चल रहा है कि अमित शाह और बीजेपी हाईकमान क्या चाहता है, क्योंकि इतिहास कहता है आखिरी फैसला हमेशा दिल्ली से आता है। तो क्या इस बार आरएसएस और हाईकमान एक ही पेज पर है या फिर अंदर ही अंदर एक खामोश टकराव चल रहा है? तो पूरी कहानी का सार यही है। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह का गुट अलग काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ अपने कर्मों को कर रहा है। देखिए, गुटबाजी तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन मैं फिर से एक बार कहता हूं कि बिना योगी आप उत्तर प्रदेश तो नहीं जीत सकते। अमित शाह कितना भी दिमाग लगा लें, शायद अमित शाह
योगी आदित्यनाथ को साइड करेंगे तभी जब यूपी से उनको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह को एक डर है कि अगर योगी आदित्यनाथ 2027 में सीएम बन जाते हैं तो 29 का चुनाव अगर मोदी कैंडिडेट पीएम के नहीं होते हैं तो सबसे बड़ा दावेदार इस देश में अगर कोई पीएम रेस में आगे होगा तो वो योगी आदित्यनाथ होगा। यही डर सता रहा अमित शाह को। पूरी कहानी का सार यही है। लेकिन आरएसएस किसी एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं पर देश को नहीं डूबने दे सकता। आरएसएस अब यूपी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और इसीलिए नेताओं को साफ संदेश दे दिया गया कि योगी के साथ रहो, लाइन में रहो, वरना साइड हो जाओगे। अब सवाल आपसे है, क्या ये सही रणनीति है या फिर बीजेपी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। ना स्याही के दोस्त है दोस्तों और ना सफेदी के दुश्मन। जो खबर कोई नहीं दिखाता वही खबर फर्स्ट दिखाता। जय हिंद।